आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए साथ में। आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देनी है और उस अपडेट का तात्पर्य ही यही होता है कि हम आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सकें। ठीक है ना। अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है, हालांकि मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी सतर्कता बरतनी शुरू की है, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी सतर्क रहें और बीमार न पड़ें, क्योंकि आगामी 4-5 महीने आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के बेहद महत्वपूर्ण पल होने चल रहे हैं। तो इन पलों को एंजॉय करिए और सक्सेस के साथ एंजॉय करिए, तब मज़ा है। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। सबसे पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से। ठीक है। पदों का वेरिफिकेशन आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लगभग सभी वर्गों और सभी कैटेगरियों में, चाहे वो हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों की कैटेगरी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के भाई बहनों की कैटेगरी हो, या हमारे ओबीसी भाई बहनों की हो, या जनरल ईडब्ल्यूएस की हो, ठीक है ना, एसटी की हो, ये सीटें आप सभी लोगों की रिक्त हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में, क्योंकि अब देखिए 3,490 विद्यार्थी जो 69,000 में एक अंक कॉमन पा करके हाईकोर्ट के आदेश पर आए थे, विभाग उनकी नियुक्तियों के लिए सहमत हो गया है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, और 69,000 के साथ साथ 72,825 का भी कल्याण हो जाएगा। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज उनको मिलने चल रहा है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधुओं के लिए, कि आप सभी लोग जिस भरोसे और विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, जाहिर सी बात है ये भरोसा और विश्वास ही है कि आप सभी लोगों के जीवन में एक खुशियों का नया सूर्योदय करने चल रहा है। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के पास जो थोड़ा बहुत समय बच गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2022 टीजीटी पीजीटी अभी थोड़ी सी लटकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई है, तो शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। जैसे अधिसूचना जारी होती है तत्काल आप लोगों का आयोग बनेगा और तत्काल 27,500 पदों का विज्ञापन का अधिसूचना भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी 2023-24 के लिए। ठीक है ना। लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है वो गोल्डन नहीं, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी, इससे आपको कैश करना है। ठीक। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को आमंत्रित करता है अपनी याचिका में। आप लोग जुड़िए और 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए, क्योंकि हमेशा ही एक मजबूत पैरवी, हमेशा ही एक उचित मार्गदर्शन देता है। और हाई कोर्ट वगैरह के जो आदेश होते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हों या हाई कोर्ट के हों, जाहिर सी बात है वो याचिला ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि जो लाभ प्राप्त होगा वो हमारे याचियों को ही प्राप्त होगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं। 2016 की प्रथम प्रतीक्षा सूची में आप सभी लोगों ने देखा, वो हमारी ही याचिका प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी। अन्यथा की स्थिति में 2016 कन्फर्म ही नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और याचिका डाली और उस पर आ गया डिसीजन, इसलिए आप लोगों को प्रतीक्षा सूची आई और उसमें 68 विद्यार्थी, टोटल 68 विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है ना। और 18 विद्यार्थी प्रवक्ता में चयनित हुए थे और 50 विद्यार्थी 2016 से वो टीजीटी में चयनित हुए थे। उसी तरीके से 7 विद्यार्थी हमारे प्रवक्ता से चयनित हुए हैं 2021 में और 20 विद्यार्थी चयनित हुए हैं टीजीटी में। ठीक है ना। तो अभी जो पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होना है और जो फाइनल जो है सबमिशन होना है हमारे लायर की तरफ से याचिका की, याची लिस्ट की, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें आप लोगों के लिए गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करके हमारी याचिका में सम्मिलित होइए। जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के जीवन का सबसे बड़ा पल होने चल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों को कल शाम की वीडियो जो मैंने डाली थी उसे सुन करके कुछ विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया कि भैया क्या हुआ, कोई मतलब रोक लग गई है, तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग
आप सभी लोगों का जिस नियमावली के आधार पर बढ़ेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए लोक सेवा आयोग ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ठीक है ना, कि हम राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में किसी प्रकार के प्रस्ताव को हम जो है स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब हम कोई प्रस्ताव नहीं भेजना चाहते कि इसमें कोई संशोधन हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं। जब कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा तो टीजीटी के और प्रवक्ता की जो नियमावली बन रही है, आप लोगों के अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के विज्ञापन जारी होते रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा संवर्चन आयोग के माध्यम से जारी होंगे, उसमें आप सभी लोगों को एक चीज़ें कॉमन देखने के लिए मिलेंगी कि हाईकोर्ट का इस पर आदेश है। क्या आदेश है? कि टीजीटी की नियमावली लागू हो सकती है राजकीय विद्यालयों में। ध्यानपूर्वक सुनिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब हर तरीके से एज को मैक्सिमाइज करने की बात सामने आ रही है। हालांकि टीजीटी पीजीटी 2023-24 की विज्ञापन में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, या हो सकता है कि गवर्नमेंट का मूड बदल जाए, इसमें एज को मैक्सिमाइज कर दे, ठीक है ना, कि भाई तदर्थ शिक्षकों को हम रियायत दे रहे हैं क्योंकि ये उनकी ही वैकेंसी है, विद्यार्थियों को हम प्रेस कंपटीशन में आवेदन करने का अवसर जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम इनको कुछ रियायतें दे रहे हैं, इनको हम वेटेज भी दे रहे हैं और इनको आयु सीमा में की छूट भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उनके लिए अलग से जो है वो 2-4 कॉलम उसमें लिख सकती है, ये गवर्नमेंट का अपना राइट है, ठीक है, थोड़ा सा उनको सेफ करने के लिए और कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इतने पे भी विद्यार्थी रुकने वाले नहीं है, वो हर साठ जो है ठोक के मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि टीजीटी की नियमावली आने के बाद, क्योंकि जो नियमावली बनाई गई है उसमें समस्त विषयों में जिसमें आईजीडी बॉम्बे आर्ट वगैरह भी अप्लाई करते थे, समस्त विषयों में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने का जो प्रस्ताव है उस पर मंजूरी मिलती है अथवा इसको जो है रद्दोबदल इसमें करते हैं। ये शिक्षा संवर्चन आयोग की नियमावली सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि एज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारी बोल रहे हैं हाँ किया गया है, कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं किया गया। जैसे उप सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री नवल किशोर शर्मा जी ने कहा कि एज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, ठीक है ना, और जो सचिव माध्यमिक शिक्षा है उन्होंने कहा मैक्सिमाइज नहीं किया जा रहा है, अपर सचिव हैं उन्होंने कहा नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें तो वहीं से कन्फर्म हो सकती हैं जहाँ से ये नियमावली बन रही है, जाहिर सी बात है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, तो इन सारी चीज़ों को भी कन्फर्म किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा कि एलटी की नियमावली टीजीटी में क्या प्रभावी होती ही नहीं। अगर एलटी में नियमावली में संशोधन नहीं हो रहा है, अर्थात अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के बदलाव नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है टीजीटी की नियमावली में बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नया अधिनियम बनाया गया है, एक नया नियम बनाया गया है, एक नई नियमावली तैयार की गई है, और इस नियमावली में आप सभी लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जितनी नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि बहुत पुरानी डिग्रियों को लिमिटेड कर दिया गया है, अब नई डिग्रियों को भी स्कोप दिया गया है, नई डिग्रियों को भी सम्मिलित किया गया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको कि एनसीटीई ने भी क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में स्नातक की डिग्री देते हैं, किन भर्तियों में पर्टिकुलर, किन भर्तियों में किन विषयों में क्या आवेदन करने, ये तय करने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को होता है, ठीक है ना। तो आप लोग तय करिए कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ किस भर्ती में किस सब्जेक्ट में आवेदन कर सकता है, या आप लोग तय करेंगे। क्यों? क्योंकि माध्यमिक की नियमावली हो या आपके राजकीय की नियमावली हो या आपके उच्च स्तरीय नियमावली हो, इसको तय करने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकारों को है। हम सिर्फ प्राइमरी की और मिडिल की हम योग्यता तय करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कंपलसरी कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर हाई स्कूल लेवल पे और माध्यमिक लेवल पे आप लेके जा रहे हैं तो उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी किस प्रकार से चयन करना है, किस तरीके से वेतन देना है, क्या उसकी अर्हता रखनी है, ये सारी चीज़ें वो राज्य सरकारें तय कर सकती हैं। तो इसमें तो उन्होंने अपना जो है पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात आकर के फंस गई कि जो विद्यार्थी पीआरटी से बाहर हुए थे उन विद्यार्थियों को किस सब्जेक्ट में आवेदन करने का मौका मिलेगा, तो ये भी मामला सामने आया था। इन मामले पर भी आप लोगों के लिए निपटारा कराया गया, ठीक है। अब मुद्दा आकर के फंसा क्योंकि लोक सेवा आयोग भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि 2018 एलटी ग्रेड के बाद जो विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं उसमें तकरीबन 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी 2 दिन बाद ओवर एज होने वाले हैं, कुछ विद्यार्थी 4 महीने बाद होने वाले हैं, तो ये आंकड़ा आप सभी लोगों का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो तकरीबन लोक सेवा आयोग मान करके चल रहा है कि तकरीबन 5.5 से 7.5 लाख के बीच में विद्यार्थी ओवर एज हो सकते हैं,
ठीक है ना, LT ग्रेड के लिए और GIC लेक्चरर के लिए, मतलब UPPSC की भर्तियों के लिए। तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, उसमें इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन अपना स्टैंड क्लियर करे, ठीक है ना, कि हमें PCS में अतिरिक्त अवसर देना, क्योंकि PCS में भी विज्ञापन आपका दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक आना है, ठीक है, 2024 का। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अब PCS को 6 महीने के भीतर कंप्लीट कराने पर आयोग काम कर रहा है, ठीक है ना। इतनी सारी बड़ी वैकेंसियां जो है वो लोक सेवा आयोग के मत्थे दे दी गई हैं कि लोक सेवा आयोग इसको कराएगा। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को लेकर के वैकेंसीज पर रोक लगाई गई हैं आपके LT ग्रेड पे, GIC प्रवक्ता पे, उसमें आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के बाद तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है 2-4 महीने का समय लगेगा, नहीं, केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए हफ्ते 10 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई उसी दिन आप सभी लोगों को सारा मामला डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अभी आप थोड़ा सा ठहरिए, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में अंडर कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अंडर कॉन्फिडेंस था। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप गंवा दिया, अंडर कॉन्फिडेंस में ही रहते कि हम 10 टीमों को जो है पूरी तरीके से डोमिनेट करके आए हैं, हम 200 रन नहीं बना दिया है, हर बार ऑल आउट कर रहे हैं, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि ये तो मारेंगे उड़ जाएंगे, लीग मैचमैन को तो हम 200 रन भी बनाने नहीं दिए थे, यही कंडीशन थी, है ना, इसलिए वो वर्ल्ड कप खा गए। उसी तरीके से इस समय सत्तारूढ़ पार्टियों को भी जो है वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, थोड़ा सा झटका लगने दीजिए, फिर देखिए प्रक्रिया किस तरीके से आपकी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट जो है वो हम सभी लोगों को प्राप्त हो चुकी है। हम सभी लोग जो कार्य करते हैं ना, वो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशरी हो, इसलिए हम लोग जो है उन सारी चीज़ों को सोच समझ करके ही आगे बढ़ते हैं। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 बड़े विज्ञापन इनसे जारी होने हैं, एक खंड शिक्षा अधिकारी का, एक LT ग्रेड का और एक GIC लेक्चरर के। ये 3 बड़े विज्ञापन हैं। इन 3 बड़े विज्ञापनों में आवेदनों की संख्या LT ग्रेड में कम से कम 15 लाख, GIC लेक्चरर में कम से कम 4.5 लाख और आपके खंड शिक्षा अधिकारी में तकरीबन 7.5 लाख विद्यार्थियों के आवेदन होंगे, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया RO में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही थी कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के ही तो लोक सेवा आयोग ने लगातार पत्राचार किया है शासन तक, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री को डायरेक्ट उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, क्योंकि हमको PCS, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन जारी करने हैं, इसीलिए आप लोगों का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि PCS का तो एक तय अपना शेड्यूल होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें एकदम कंफर्म होती हैं उनकी। और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता लोक सेवा आयोग की नज़र में उतनी बड़ी परीक्षा नहीं है जितनी बड़ी परीक्षा इनकी RO को समझी जाती है, आपके खंड शिक्षा अधिकारी को समझी जाती है, या आपके जो है PCS को समझी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी वो जो है डिफरेंट हैं उससे। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को आम एग्जाम की तरह ट्रीट करता है लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, कि हाँ चलो ठीक है, विज्ञापन जारी किया, आवेदन लिया, फटाक से हमने 1.5 महीने के अंदर एग्जाम करा दिया। वो उनका अलग जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो जो सिविलियन परीक्षा कराने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनको उनसे पेपर बनवाना, नहीं, विषय विशेषज्ञों को, GIC प्रवक्ता को या लेक्चरर को, किसी को, प्रोफेसरों को दे दिए, पेपर सेट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एक्सपर्ट होंगे सेम वही एक्सपर्ट आपके लोक सेवा आयोग के भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि पेपर में थोड़ा सा स्तरीय चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चिंतित काहे होते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल और UPSI को। यूपी कांस्टेबल और UPSI का विज्ञापन भी आप लोगों के एज रिलैक्सेशन मुद्दे पर ही लटका हुआ है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को मुख्यमंत्री महोदय क्लियर कर दें, सारी चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि विद्यार्थियों को ये देखा जाना है कि हाँ कितने अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हों। भैया चुनावी सीजन है, 2024 में इलेक्शन है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्य करना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों की समस्याएं न केवल अधिकारियों तक पहुँचाई जाती है, वरन हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि इसको शासन स्तर पे भी पहुँचाया जा सके, और वो सुगमतापूर्वक पहुँच भी जाता है, ठीक है ना, और उस पर तत्काल एक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है
रही बात आपके यूपी टीईटी की, तो यूपी टीईटी का विज्ञापन आप लोगों को 2024 के पहले नहीं आने वाला है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है। क्योंकि पीएनपी इस समय 69,000 और 72,825 और 12,460 में लटक गया है, मतलब फंस गया है। आपके उसमें हाईकोर्ट का भी आदेश हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिसंबर में 69,000 की जो फाइनल रिवाइज सूची है वो भी जारी होनी है, 31 दिसंबर को पहले पहले आ जाएगी। मतलब 1 जनवरी से जो विद्यार्थी जो शिक्षक सर्विस में रहेंगे वो कार्य करेंगे, जो नहीं रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी गवर्नमेंट काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड हो या जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी हो या पीजीटी, आप सभी लोगों की ये ज़्यादा दिन डिले होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सब आप लोग सोच करके पढ़ाई वढ़ाई अपनी छोड़ दिए हो, बैठ गए हो चलो जब एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा तब हम देखेंगे, एग्ज़ाम शेड्यूल आया नहीं कि एग्ज़ाम हुआ नहीं, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं कि 1 हफ्ते के भीतर आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आया नहीं। तो आप सभी लोग ये लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, अगर ये लापरवाही करेंगे तो आप पे ही भारी पड़ेगा वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। लगभग आप सभी लोगों को मैं बता दूं, तद शिक्षकों के मामले को पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल चुका है। अब इनको किसी भी प्रकार से मौलिक नियुक्तियां नहीं मिलने वाली। अब इनका पूरा विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए होगा और इसमें इन लोगों को रियायतें मिलेंगी। रियायतों के लिए गवर्नमेंट कई नियम बना सकती है इसमें, ठीक है ना, ताकि तदस्थ शिक्षकों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे नवयुवक भाई बहन जाएंगे, जाहिर सी बात है वो इनसे बेहतरीन तैयारियां करना जानते हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो बेहतरीन परिणाम भी उनको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 27-28 हज़ार पदों का विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का भी इस पे आदेश है कि समस्त पदों का विज्ञापन, हम लोगों ने जब हल्फनामा दिया था वहाँ पे काउंटर दाखिल किया था कि 2021 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो आई, लेकिन उसमें फ्रेश अध्याचन के पद सम्मिलित किए गए थे, कोई भी तदस्थ शिक्षकों का पद सम्मिलित नहीं किया गया। जब इन्होंने टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हुए उस भर्ती को कंप्लीट कराया था, तो इन्होंने भी अपना जो वहाँ पे हलफनामा दायर किया था उसमें स्पष्ट किया था कि हम तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन जारी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम इनको एक मौका और देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित ना हो, दिसंबर जनवरी में आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन आने चल रहा है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि इसकी जो आवश्यकता आप सभी लोगों को है, खंड शिक्षा अधिकारी की हमें भी है ना, हम भी उसके कंटेंडर हैं। तो इसलिए आप लोग चिंतित ना हो, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं बेहतरीन कार्य है और आप सभी लोगों को इसका परिणाम बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। अगर आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आदि चाहिए तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के नोट्स थे हमारे पास उनको सबको सेंड कर दिया गया है। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है वो मैटर पूरी तरीके से आप सभी लोगों की सफलता में 4 चांद लगाने वाले हैं। बने रहिए यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ढेर सारा प्यार और स्नेह दीजिए और हमारे साथ जुड़िए अधिकाधिक संख्या में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट नहीं देते बल्कि आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य भी करते हैं। धन्यवाद।